हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ एक बहुत पुराना मैं वीलॉग शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 2 साल पहले की ये वीडियो है। तो मेरे पास पड़ी हुई थी, मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अब आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि मेरा दिल भी कर रहा था। तो ये वीडियो जो थी ना, वो तकरीबन उस दौर की है जब बिल्कुल नया नया कोविड आया हुआ था और सब एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, सब एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हालात जो थे ना, वो कोविड की वजह से ख़राब हुए हुए थे। तो उस वक्त ईद भी आई थी और समझ नहीं आ रहा था कि ईद का क्या किया जाए। तो मैंने ना अपने बैकयार्ड में ना एक ईद पार्टी रखी हुई थी कि चलो, रिस्ट्रिक्शंस भी थी ना कि इंडोर में अवॉइड करें, घर में जरासीम और वो सब चीज़ें। तो हम सब भी अवॉइड ही कर रहे थे इंडोर मीटिंग्स को। तो हमने आउटडोर में किया कि चलो थोड़ी सी फैमिलीज़ बुला के आउटडोर इवेंट कर लिया जाए। तो उसमें ये होता है कि आउटडोर में थोड़ा सा इतना ज़्यादा ना स्प्रेड होने का चांस नहीं होता। तो बस हमने इसी तरह रख ली कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तो ईद पार्टी जो है वो इस तरह से रखी जाए। तो अब यहाँ पर ना मैं वॉलमार्ट से ये शॉपिंग वगैरह करके लाई हुई थी, कुछ चीज़ें अमेज़ोन से मंगवाई हुई थी, क्योंकि हम लोग बना रहे थे गुडी बैग्स। पार्टी हमारे घर में थी, तो हमने कहा चलो बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनाएं। और साथ में ये ईद कार्ड्स और ये गुडी बैग्स ये मैंने अमेज़ोन से मंगवा लिए थे। ईद कार्ड्स जो थे वो फ्रेंड्स के लिए थे, जो सबके राइट करके मैंने लगने थे। और साथ में ना ये छोटे छोटे कार्ड्स थे जो मेरी बेटी ने ना बनाए हुए थे कि हर गुडी बैग के अंदर रख दूँगी, और जो जो बच्चे थे सबके नाम उसने लिख दिए थे। तो इस तरह से तैयारियां जो थी वो हम कर रहे थे। वो मेरी बेटी को भी शौक़ है क्रिएटिविटी का, तो वो भी ऐसी चीज़ें करती रहती है। तो बस ऐसे ही फ़न हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर ना सब चीज़ें मैंने पैकेट्स में से निकाल के रख दी हैं। कुछ कुकीज़ वगैरह ले लिए थे, कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, लॉलीपॉप्स थी। लॉलीपॉप्स भी ना मैंने ऑर्गेनिक वाली सिलेक्ट की थी, क्योंकि मुझे यही था कि बच्चे लॉलीपॉप खाते हैं, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो ऑर्गेनिक मुझे मिली, तो मैंने कहा ये सही है भाई, इसमें कोई केमिकल्स वगैरह उस तरह के नहीं हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं हैं, तो इतना नुकसान नहीं करेगी, तो यही ले लेती हूँ। फिर साथ में मिल्क कैंडीज़ ली थी मैंने, वो फिर भी इतनी हार्मफुल नहीं होती। और साथ में ना चॉकलेट्स वगैरह थी, जैसे किट कैट थी, हर्शी के नगेट्स होते हैं, और साथ में ग्रेनोला बार्स थे, ये भी हेल्दी होते हैं। तो इस तरह के आइटम्स जो थे ना, वो सारे मैंने लिए कि चलो हेल्दी किस्म का ना थोड़ा सा गुडी बैग जो है वो बच्चों के लिए तैयार किया जाए, बच्चे खुश भी हो जाएं। तो ईद पर ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चों को अच्छा लगता है कि गुडी बैग्स वगैरह मिल रहे हैं। स्पेशली जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना ईद की, वहाँ पर भी मस्जिद वालों ने इंतज़ाम किया होता है बच्चों को गुडी बैग्स देने का। तो यही एक बच्चों की ईद ही होती है। अब यहाँ मैंने अपनी बेटी को बताया हुआ था कि किस तरह से गुडी बैग बनाना है। हमने डिसाइड कर लिया था कि हर गुडी बैग के अंदर कितने आइटम्स डालने हैं, क्या चीज़ें डालनी हैं। तो इस तरह से ना वो बना रही थी, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो बस मेरा बड़ा मूड था कि मैं ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि बड़ी मेहनत की थी हमने इस पार्टी में। तो वीडियो जो थी वो भी बन गई थी, सब कुछ था। तो मेरा मूड था कि चलो कोई बात नहीं, अगर पुराना ब्लॉग भी है तो आप लोगों के साथ शेयर करा जाए। तो बेसिकली आप लोगों को एंटरटेन करना ही होता है। तो ये अब गुडी बैग्स जो थे ना, वो ये बन गए थे इस तरह से। इसमें छोटी छोटी ये सब चीज़ें रख ली थी, तो बस ऐसे ही इसको हो रहा था, स्ट्रिंग से टाई भी कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें रेडी हो गई थी। फिर आगे जो है वो पार्टी का मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो ये सारे थे हमने ना एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिए थे। तकरीबन चांद रात से भी एक दिन पहले हमने तैयार करके ना सारे रख दिए थे, क्योंकि इन्होंने ख़राब तो होना नहीं था। तो ये वाली तैयारियों में टाइम भी लगता है, तकरीबन 2-3 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ करते करते। तो बस अब ये रेडी हो गए हैं। बाकी की वीडियो जो है वो भी आपको दिखाती हूँ। कार्ड्स जो हैं ये मैंने लिख लिए थे फ्रेंड्स के, और मुझे अच्छे लगे ये डिज़ाइंस। ईद कार्ड्स जो हैं वो बंदा अपना मतलब आराम से दोस्तों को दे सकता है। तो ये भी अमेज़ोन पे ना मिल जाते हैं आराम से। अब आप मेरे स्टोर पे भी देख सकते हैं, मेरा अमेज़ोन स्टोर है, वहाँ पर भी मैं रमज़ान और ईद के बड़े कलेक्शंस रखे हुए हैं, तो वहाँ से भी आपको ना मिल जाएंगी। तो वैसे भी ना बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है जब हम लोग मतलब स्कूल कॉलेजेस के ज़माने में अपनी फ्रेंड्स को कार्ड्स वगैरह देते थे ना। तो ये एक तो वहाँ पर ट्रेंड ही होता था पाकिस्तान में कि चूड़ियाँ दी जाएं, कार्ड्स दिए जाएं। तो इस तरह का एक रिवायात जो हैं वो वहाँ पर चलती रहती हैं। कज़नों को दे दिया, फ्रेंड्स को दे दिया, भांजियों को दे दिया। तो ये तो होता ही रहता है। अच्छा, अब चलते हैं आगे की तरफ। कि मैं बना रही थी रेशमी कढ़ाई, क्योंकि आज ये जो पार्टी है ना, ये बेसिकली पॉटलक की थी। हर किसी ने एक एक डिश बना कर लानी थी, जो जो फैमिलीज़ थी सबको डिशेस असाइन हुई हुई थी। तो मैं रेशमी कढ़ाई बना रही थी बड़े लेवल पर, क्योंकि माशाल्लाह से तकरीबन 14 से 15 फैमिलीज़ जो थी ना, उन्होंने आना था। तो वो सारा हमारा जो अरेंजमेंट थी ना, वो बाहर थी, बैकयार्ड में थी। तो मैं फिर रेशमी कढ़ाई बना रही थी, और बाकी चीज़ें जो थी वो और लोगों ने लेकर आनी थी। तो ये बड़ी अच्छी रेसिपी है, मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बनाई भी थी।
तो मैं इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन दोबारा शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये बहुत मज़े की बनती है, इंस्टेंटली बन जाती है और बच्चे भी शौक़ से ही खा लेते हैं। तो बस अब पार्टी की जो तैयारियाँ हैं ना वो शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सेटअप वगैरह कर लिया, कुछ डिस्पोजेबल्स वगैरह भी मैंने मंगवा लिए थे। और जो मेरी थीम थी ना पार्टी की वो थोड़ी सी ब्लैक एंड गोल्डन में थी। तो यहाँ पर ये ब्लैक डिस्पोजेबल्स जो हैं वो मैंने मंगवाए और साथ में ये फोमिंग कप्स हैं चाय के लिए। तो इसमें ये होता है कि चाय जो है वो एक तो आपका हाथ जो है वो नहीं गरम गरम नहीं लगती, थोड़ा थिक सा ये कप होता है। तो इसमें ना चाय आराम से डल जाती है और चाय के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं, चाय हो गई या कॉफ़ी हो गई। तो उसके साथ साथ ये वाले बाउल्स हैं ब्लैक कलर के, तो ये मुझे मिल गए थे क्योंकि हम लोग उस वक्त कहीं बाहर जा नहीं रहे थे, हर चीज़ ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रहे थे। तो सारा कुछ ही तकरीबन ना मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था क्योंकि उस वक्त कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात जो थी ना वो चल रही थी। तो ये साथ में गोल्डन कलर के भी हैं, जो कि हमारी थीम थोड़ी ब्लैक एंड गोल्डन सी थी। तो उसके साथ फिर मैंने ये स्पून्स जो थे ये भी अमेज़ोन से ही मंगवा लिए थे। और साथ इसमें काफ़ी सारे स्पून्स हैं बल्कि, क्योंकि स्वीट है या जो राइस वगैरह खाने हैं तो उसमें सब पे ही चल जाएंगे ना। और गैदरिंग भी बड़ी थी, तकरीबन 60-70 पीपल्स की ये थी गैदरिंग। तो उसके साथ ये एक बॉक्स है, बॉक्स में भी दिखाती हूँ। और ये फोमिंग जो लंच बॉक्सेस होते हैं ना कि लेफ़्ट ओवर फूड है तो उसमें डाल लें, क्योंकि जब हम लोग पॉटलक वगैरह करते हैं ना तो उसमें फिर यही होता है कि जो खाना बच जाता है वो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसके लिए भी बॉक्सेस फिर हम लोग रखते हैं ताकि हर कोई जो है मतलब एक दूसरे को देना इजी हो जाए, क्योंकि प्लास्टिक के बॉक्सेस ना इतने घर में होते हैं और वैसे भी उनको फ्रिज और फ्रीज़र्स में स्टोर करने के लिए चीज़ें रखनी होती हैं, तो वो तो ठीक नहीं रहते। तो फिर ये डिस्पोजेबल्स अच्छे रहते हैं। फिर साथ में ये फॉयल ट्रेज़ हैं। फॉयल ट्रे मैंने इस वक्त एक ही ली हुई है क्योंकि मेरे रेशमी कढ़ाई बना रही हूँ तो वही मैंने डिश आउट करनी है। और साथ में ना ये टेबल क्लॉथ्स वगैरह मैंने कुछ ब्लैक और कुछ गोल्डन मंगवा लिए हैं क्योंकि बाहर हमने जो अपने टेबल्स हैं वो सेटअप करने हैं। तो डिस्पोजेबल ये वाले होते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। और जो फोल्डिंग टेबल्स हैं वही हम यूज़ करते हैं। और इस तरह की बड़ी पार्टीज़ हों तो कुछ अपनी चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह से ले लेते हैं, तो इस तरह ना सब हेल्प करके एक अच्छी सी पार्टी जो है वो मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर ये था कि बाहर ज़ाहिर है कुर्सियों का भी उस तरह इंतज़ाम नहीं था, तो मैंने अपने जो भी लोग इनवाइट किए हुए थे तो सबको कहा था, सबके पास पिकनिक चेयर्स होती ही हैं, तो सबको कहा हुआ था कि पिकनिक चेयर्स भी लेते आएँ। तो उससे ये था कि एक सिटिंग अरेंजमेंट में आसानी रहनी थी। और साथ ही परकोलेटर है, ये भी अभी सेट करके बाहर रख देंगे तो इसमें ये कि चाय बन जाएगी ना आराम से। 45 कप्स आराम से इसमें बन जाते हैं चाय के। तो बड़ी आसानी रहती है कि चलो जितने भी लोग हैं आराम से इसमें चाय बनेगी तो सब चाय पी लेंगे। तो साथ में ये कि मैंने ये ना देने के लिए उस वक्त नई नई आई थी रहमत शीरी की नान खताई, तो मुझे अच्छा लगा, मैं सबके लिए बॉक्सेस ले आई थी कि चलो एक बच्चों के लिए गुडी बैग्स हो जाएं और बड़ों को ना मैं ये दे दूं। तो बस इस तरह से ये सारा मैंने अरेंज किया हुआ था। तो अब तो खैर ये बहुत कॉमन हो गए, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नए नए आए थे तो मुझे ना बड़ा अच्छा सा तोहफ़ा ये लगा। और साथ ये कार्ड्स थे जो मैंने ना पूरे सेट कर के इस तरह से सेट मतलब कर दिए थे, इन्वेलप्स इनके साथ ही आए थे। तो जिस जिसको भी देना था, जो जो फैमिलीज़ थी सबके नाम लिख के यहाँ पर रखे हुए थे। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा बैग है जिसमें मैंने गुडी बैग्स वगैरह निकाल दिए ताकि जब बच्चों को देने हो ना तो ये बैग हम उसी तरह बाहर ले जाएं, क्योंकि इंडोर जो है वो बिल्कुल हम उस वक्त अवॉइड करे थे। तो मैं ख़ुद भी नहीं चाह रही थी कि कोई अंदर आए और ना कोई ख़ुद भी आना चाह रहा था, क्योंकि ऐसे ही प्रोटोकॉल उस वक्त थे। तो बस बड़ा मुश्किल सा दौर था, पता भी नहीं चला, खैर अल्हम्दुलिल्लाह गुजर भी गया। तो बस यही होता है। अब मैं इस बॉक्स में आपको दिखाऊंगी, आप लोग देख रहे होंगे इतनी देर से कि इस बॉक्स के अंदर है क्या। तो मैंने कहा चलो मैं आपको खोल के दिखा ही देती हूँ कि इस बॉक्स में क्या है। अब ये देखें, यहाँ पर ना मैंने ये बड़े फैंसी से मंगवाए हुए थे अमेज़ोन से। और ये भी ब्लैक एंड गोल्डन के ही है। ये ग्लासेस हैं पानी वगैरह पीने के लिए। वैसे तो हमने ना बॉटल्स वगैरह रखी थी छोटी, ताकि जग्स वगैरह को भी कोई हाथ ना लगाए। अपनी अपनी इंडिविजुअल छोटे साइज़ की वाटर बॉटल्स मिल जाती हैं तो उसमें हर कोई ना अपना पानी वगैरह पी ले। और साथ में ये प्लेट्स जो थी ये भी मैंने मंगवा ली थी। और साथ में ये नैपकिन्स थे ब्लैक एंड गोल्डन। पूरा बेसिकली ये सेट था। ये छोटी प्लेट्स हैं, कुछ बड़ी प्लेट्स हैं, तो इस तरह से ये हो गई थी। बाउल्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, वो प्लेन में ही मुझे मिले। और लेकिन ये बड़ा अच्छा सा सेट मिल रहा था तो मैंने कहा चलो थीम के मुताबिक है तो ज़रा अच्छा लगता है। फैंसी फैंसी पार्टी वैसे भी सब कुछ ये कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ही होता है। जो हमारे पॉटलक्स होते हैं उसको मतलब इक्वली ही हम सारा जो खर्चा होता है वो एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं ताकि बर्डन ना आए।
तो बस यहाँ पर कपड़ों की तैयारियाँ जो थी वो मैं कपड़े एक दिन पहले इस्त्री कर चुकी थी। ये मेरे बेटे का कुर्ता शलवार था, ये भी बेसिकली मैं ब्लैक ही लाई हुई थी पाकिस्तान से। तो साथ में ये मेरी बेटी का ड्रेस था, ये तकरीबन ना कोई मैजेंडा पर्पल सा कलर था और उसके साथ गोल्डन था। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा रहेगा थोड़ा सा, और मेरे अपने कपड़े ही ब्लैक कलर के थे, तो बेटी के पास उस वक्त ब्लैक कलर में कुछ भी नहीं था, तो मुझे ये बेहतर लगा। और जैकवर्ड है ये, बेसिकली मुझे बहुत पसंद है, आजकल जैकवर्ड का ट्रेंड भी है। और मेरा ये ड्रेस था, ये मैंने एथनिक से मंगवाया हुआ था और ये रेडीमेड ड्रेस है, इस पे सारी एम्ब्रॉयडरी गोटा और इस तरह का ना सारा काम हुआ हुआ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, फैंसी फैंसी सा था। तो मैंने कहा चलो ये इसीलिए फिर मैंने ना थोड़ी ब्लैक एंड गोल्डन से थीम कर ली कि चलो हम लोगों के कपड़ों के साथ भी ना मैच कर जाए। तो बस यही थी, कपड़ों की तैयारियां इस्त्री कर चुके थे एक दिन पहले, तो इसलिए आसानी रही। तो बस मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ ड्रेस। साथ में ये ज्वेलरी वगैरह थी, स्कार्फ़ था जो कि मैंने स्कार्फ़ लेना होता है, तो बस वही सब चीज़ें रेडी हो गई थी और साथ में अब पार्टी की तैयारी हो रही है। बलून्स वगैरह जो थे वो ब्लैक एंड गोल्डन में हमने फुला लिए थे, कुछ वाइट कलर के थे, और ईद मुबारक जो था ना उसका बैनर भी लगा दिया था। तो ये बस हमारी बैकयार्ड में तैयारियाँ हो रही थी। ये डेक थी, डेक में मैंने लेडीज़ की सीटिंग का इंतज़ाम किया हुआ था और पीछे पूरा ग्राउंड है जो कॉमन ग्राउंड है, तो वहाँ पर मैंने कहा कि चलो सब चेयर्स वगैरह रख के बैठ जाएंगे। तो साथ में ये टेबल क्लॉथ वगैरह भी लगा दिया है और बर्तन जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे स्टैंड में सेट करके रख दिए हैं। एक टेबल लेडीज़ के लिए अलग लगी हुई थी, एक जेंट्स के लिए थी, तो मतलब कॉमन टेबल्स थी और कुछ गर्मी भी थी। तो हमने ना ये कूलर्स वगैरह होते हैं, इनमें आइस रख के सारी वाटर बॉटल्स वगैरह और सोडा कैंस रख दिए थे कि चलो मतलब सही रहेगा, और थोड़ा सा फ़ैन भी चला दिया था कि बड़ी गैदरिंग होगी। तो चूँकि 2 साल पहले थोड़ा सा पीछे ही जा रहा था ईद का जो सीज़न था, तो उस लिहाज से ना थोड़े फैंस भी चला दिए थे और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। यहाँ पे हमने कूलर्स रखे हुए हैं, इन कूलर्स के अंदर बर्फ़ डाल के पानी की बोतलें रखी हुई हैं ताकि पानी ठंडा रहे। और यहाँ फ़ैन लगाया हुआ है, अभी आगे और भी फ़ैन सेट करने हैं ताकि गेस्ट आएँ तो किसी को गर्मी ना लगे।